वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 12,000 की रेंज वाले स्मार्टफोन को जो कि लाइट टू मॉडरेट यूज के लिए सुटेबल होने वाले हैं। अक्सर आप लोग 12,000 की रेंज वाले स्मार्टफोन में क्या देखते हो? डिसेंट डिस्प्ले एंड हार्डवेयर, राइट। उसके अलावा हाई रिफ्रेश रेट और एक मैक्सिमम रैम स्टोरेज मिल जाए तो और भी बढ़िया हो जाता है। बड़ी बैटरी लाइफ आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो यदि आप 12,000 की प्राइस रेंज में कोई स्मार्टफोन परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो इस महीने, तो मैं आपको 4 बेहतरीन स्मार्टफोन बताऊंगा। उनमें से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फ़ोन परचेस कर सकते हो इस महीने। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते। यूर वॉचिंग यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते कुछ बढ़िया। शुरुआत करते हैं इंडियन ब्रांड के इंडियन स्मार्टफोन से। दिस इज नॉट माइक्रोमैक्स इन नोट 1, दिस इज माइक्रोमैक्स इन 1 विच हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया रिसेंटली। दोस्तों माइक्रोमैक्स इन 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन नोट 1 के कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया, जिसकी वजह से जो माइनर बग्स है और कैमरा से उसमें अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले। कॉम्पिटिटिव स्पेसिफिकेशन चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, एक ब्राइट डिस्प्ले भी होना चाहिए बड़ी सी। आई रिकमेंड माइक्रोमैक्स इन 1 नॉट इन नोट 1। बिकॉज माइक्रोमैक्स इन नोट 1 अपने EIS वाले फीचर को सपोर्ट नहीं करता। भले ही यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि जो माइक्रोमैक्स इन 1 है वहाँ पे आपको EIS वाला फीचर देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा ना होने के बाद में भी दोनों ही स्मार्टफोन एकदम सेम परफॉर्म करते हैं कैमरास को लेकर के। तो मैं बोलूंगा इसमें माइक्रोमैक्स इन 1 ही बेटर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग बेटर देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है। प्लेंटी ब्राइट एंड सॉफ्ट फॉर मोस्ट यूज सिनेरियो। इन द कैमरा डिपार्टमेंट डिवाइस सपोर्ट 48 MP प्राइमरी लेंस एंड 22 MP माइक्रो डेप्थ सेंसर। सेल्फीज आर हैंडल्ड बाय एन 8 MP शूटर। माइक्रोमैक्स इन 1 इज also amongst the cheapest device to offer the MediaTek Helio G80 chipset and handles all thing as well। साथ में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है अल्ट्रा वाइड की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि यदि आपका ध्यान अटका पड़ा है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ में, अगर आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ में जा सकते हो। लेकिन दोस्तों वहां पे आपको 464 वाला ही वेरिएंट मिलता है, जबकि माइक्रोमैक्स इन 1 के साथ में आपको हायर रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है, विच इज 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो फायदा कहाँ है आप लोग डिसाइड करो। चलो Xiaomi का भी एक फोन उठा ही लेते। यदि आपको एक्सीलेंट डिस्प्ले चाहिए फॉर कंटेंट वॉचिंग, गेमिंग कभी कभार करते हो, रिलायबल बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस चाहिए, स्लीक डिजाइन होना चाहिए, Redmi Note 10 इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। Redmi Note सीरीज के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको सुपर AMOLED पैनल मिल रही हो, लेकिन Redmi Note 10 सीरीज के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला आपको। Note 10 जो कि 12,500 रुपए में भी मिल रहा है, इसमें भी 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED पैनल वाली डिस्प्ले मिल रही है, विच इज बिग बोनस पॉइंट फॉर यू। हालांकि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा। इट इज पावर्ड बाय Snapdragon 678 विच इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट बजट चिपसेट्स वी हैव सीन in a while. As for the optics, 48 MP quad camera setup on the back performs well in the daylight but struggles in low light. 13 MP selfie is also here. इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ ये आता है अपने 5000 mAh बैटरी के साथ में 33 वाट फास्ट चार्जिंग मिलती है। 12,000 के रेंज में पहला ऐसा डिवाइस जो कि इतनी फास्ट चार्जिंग अवेलेबल करवाता है। इवोल्व डिजाइन इस फोन को प्रीमियम बनाने में सफल रहा है। लाइट वेट है और हैंडी टू यूज डिवाइस है। हमारे लिस्ट में आता है सेकंड पोजीशन पे। चलिए अभी आपको गेमिंग करना है, स्पेशली गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए इस रेंज के अंदर, Realme 6i इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस फॉर एवरीवन लुकिंग फॉर गुड हार्डवेयर एंड फीचर्स ऑन अ टाइट बजट। ये वही हार्डवेयर यूज कर रहे हो जो कि Redmi Note 8 Pro के अंदर मौजूद था। MediaTek Helio G90 is a powerful processor and is capable of handling heavy apps and games। Redmi Note 9 से बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। डिस्प्ले में 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मौजूद है, जो अपने 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ में आने वाला ये पहला डिवाइस है इस लिस्ट के अंदर, और ये फीचर बिल्कुल भी कॉमन नहीं है 12,000 की सेगमेंट में। एज फॉर द ऑप्टिक्स, 48 MP क्वाड कैमरा सेटअप है, जहां 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और 2 MP के माइक्रो डेप्थ सेंसर देखने को मिलते हैं। फ्रंट पर 16 MP की सेल्फी भी है। 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है विथ 20 वाट फास्ट चार्जर, जो कि अपने 30 वाट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, which should reduce charging time if you have compatible charger। लेकिन मैं बोलूंगा इस फोन के लिए आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो प्राइसिंग अभी चल रहा है वो है 13,000 रुपए। दोस्तों ये स्मार्टफोन अगर सेल में लेते हो तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। अगर सेल आती है तो चेक कर लेना, अभी ऑफ सेल में आपको 13,000 रुपए में मिल जाता है।
मैं बोलूंगा अगर आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो इस फोन के ऊपर तो भाई ये आपके लिए वर्थ बाइंग साबित हो सकता है। चलिए अभी आपको सॉलिड बैटरी लाइफ के साथ में डिसेंट डिस्प्ले चाहिए, नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भाई मैं बोलूंगा उसके लिए Moto G30 बेस्ट है। गुड फॉर इट्स प्राइस एंड सर्टेनली बीट्स आउट इट्स Moto G10 पावर सिबलिंग। हालांकि डिस्प्ले में 6.5 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का है, विच इज मे बी बोनस पॉइंट फॉर यू। प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ फोन है। Moto G30 is powered by Snapdragon 662 octa-core chipset जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। इन टर्म्स ऑफ कैमरा Moto G30 सपोर्ट 64 MP मेन सेंसर फॉलोड बाय 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP माइक्रो सेंसर एंड 2 MP डेप्थ सेंसर। सेल्फीज आर हैंडल्ड बाय अ सिंगल 13 MP शूटर। स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, साथ में थिंक शील्ड प्रोटेक्शन है विच इज सिंपली ऑन बाय Lenovo लैपटॉप्स, आइडेंटिकल टू नॉक्स सिक्योरिटी। बैटरी में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि अपने 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आती है, लेकिन 20 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा अगर आपको बैटरी लाइफ चाहिए, एक हाई रिफ्रेश डिस्प्ले के साथ में स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेशली नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो भाई ये थे कुछ ऐसे स्मार्टफोन जिन्हें आप 12,000 से 13,000 की रेंज में परचेस कर सकते हो। एक ही स्मार्टफोन था जिसका प्राइस 13,000 रुपए, जो बाकी के 3 स्मार्टफोन है वो आपको 12,000 की रेंज के अंदर मिल जाते। Realme 6i इसलिए बिकॉज ये थोड़ा सा प्राइस इसका इंक्रीज कर दिया Realme ने, लेकिन भाई ये फोन वर्थ बाइंग है आप लोगों के लिए। अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो Realme 6i इज बेस्ट फॉर यू। आप लोग भी बताइएगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको क्या लगता है इन 4 स्मार्टफोन में से आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेटर हो सकता है। मैंने आपको जैसे बताया गेमिंग के लिए Realme 6i है, और अगर आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहिए तो मैं बोलूंगा फिर Redmi Note 10 आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है डेली बेसिस पे। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।